सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक नया पाठ लेके आई हूँ जिसका नाम है साहसी सलोनी। तो बच्चों, आपने देखा ही होगा कि जब हमारा गणतंत्र दिवस होता है, क्या आप जानते हैं गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। तो जब गणतंत्र दिवस होता है उस दिन कुछ साहसी बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है। उन्हें हाथी की सवारी कराई जाती है और उनको जो परेड होती है गणतंत्र दिवस की, उनको वहाँ पर हाथी पे बिठा के उसकी सवारी कराई जाती है और बाद में उन्हें पुरस्कार भी दिया जाता है। तो वो पुरस्कार उन्हें उनके अदम्य साहस के लिए मिलता है। उन्होंने कोई साहस भरा कार्य किया होता है। बच्चों, क्या आपने कभी भूत के बारे में सुना है? ज़रूर सुना होगा। भूत का नाम आते ही डर लगना शुरू हो जाता है ना। हमने अक्सर पिक्चरों में भी देखा है ना कि भूत एक बड़ा डरावना सा एक व्यक्ति होता है जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है और मृत्यु के बाद वो बहुत डरावना सा चेहरा लेके आपके सामने आ सकता है। ये पिक्चरों में देखा है आपने, है ना। लेकिन पिक्चरों में देखी हुई चीज़ पर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर हम विज्ञान के साथ चलें तो भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक हम किसी चीज़ को देख परख ना लें, उसे खुद स्वयं अपनी आंखों से ना देखें, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें हर चीज़ की जांच परख कर लेनी चाहिए, यानी कि हमें साइंटिफिक एटीट्यूड रखना चाहिए। साइंटिफिक एप्टीट्यूड वाला जो इंसान होता है वो अंधविश्वासी नहीं होता। वो हर चीज़ को देखता परखता है, समझता है, फिर उस पर यकीन करता है। आओ एक ऐसी साहसी लड़की की कहानी पढ़ें जिसने हिम्मत दिखाकर गांव वालों के मन में भूत का डर निकाल दिया था। तो शुरू करते हैं कहानी। जंगल के पास वाले गांव में सलोनी अपनी माँ के साथ रहती थी। सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ बनाती थी। स्कूल से लौटकर सलोनी भी अपनी माँ की सहायता करती थी। उसे मूर्तियों को रंगने में बड़ा आनंद आता था। आनंद मतलब मज़ा, है ना। सप्ताह में एक दिन सलोनी की माँ मूर्तियाँ लेकर शहर जाती थी। तो आपने देखा, जंगल के पास एक गांव जिसमें सलोनी और उसकी माँ रहती है। सलोनी की माँ मिट्टी के बर्तन बनाती है, मूर्तियाँ बनाती है मिट्टी से, और वो नन्ही सी सलोनी अपनी माँ की मदद करती है उसमें, और उसको मूर्तियाँ रंगने में बहुत मज़ा आता है। और उसकी माँ मूर्तियाँ लेकर हर हफ्ते शहर में जाती थी, ठीक है, उसे बेचने के लिए। गांव में अधिकतर कारीगर और दस्तकार रहते थे। उनका शहर आना जाना लगा रहता था। वे सभी जंगल के रास्ते ही जाते थे। दस्तकार होते हैं जो हाथों से काम करते हैं ना, कोई भी काम, हाथों का काम, उसको दस्तकार कहते हैं। जैसे मिट्टी बनाना, लकड़ी का काम करना, लोहार होते हैं, लोहे का काम करते हैं, वो सारे दस्तकार होते हैं। उनका शहर आना जाना लगा रहता था। वे सभी जंगल के रास्ते ही जाते थे, क्योंकि जंगल के रास्ते से शहर पहुंचने में बहुत कम समय लगता था। यानी कि जंगल का रास्ता शॉर्टकट था, छोटा था, इसलिए वे सब लोग वहाँ से होकर शहर जाते थे। एक दिन रात के समय अचानक जंगल की ओर से घंटा बजने की आवाज़ आने लगी। गांव वाले नींद से उठकर बैठ गए। सब हैरान थे कि जंगल में घंटा कौन बजा रहा है। किसी को कुछ समझ ना आया। अगले दिन दोपहर में भी कुछ कुछ घंटे की आवाज़ें सुनाई दी। रात को घंटे की आवाज़ बड़ी स्पष्ट सुनाई देने लगी। स्पष्ट मतलब साफ, ठीक है। गांव वाले डर गए। एक व्यक्ति बोला, जंगल में अवश्य कोई भूत आ गया है। घंटा बजने की आवाज़ अक्सर सुनाई देने लगी। जंगल में भूत होने की बात सबके मन में बैठ गई। किसी ने हिम्मत नहीं की कि जंगल में जाकर पता लगाए। धीरे धीरे लोगों ने भूत के डर से जंगल में जाना बंद कर दिया।
सलोनी की माँ भी जंगल से मिट्टी लेने जाने में घबराने लगी। लेकिन सलोनी एक समझदार, निडर और साहसी लड़की थी। उसे भूतों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने गांव वालों को समझाया कि भूत वूत कुछ नहीं होते, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो आपने देखा, जंगल से किसी घंटे की बजने की आवाज़ें आ रही हैं और लोग भूत समझ के उसको डर रहे हैं। पर जो सलोनी होती है ना, वो बड़ी बहादुर लड़की है, निडर। वो इन सब बातों पे यकीन नहीं करती, विश्वास नहीं करती, और उसका मानना है कि भूत भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जंगल के बाहर से चक्कर लगाकर शहर जाने में गांव वालों को कठिनाई होने लगी। उनके काम धंधे पर भी असर पड़ने लगा। एक दिन सलोनी की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। सलोनी ने कहा, माँ, आज मैं मूर्तियाँ लेकर शहर चली जाती हूँ। तो आपने देखा, पहले वो जंगल के बीच में से एक रास्ता था जहाँ से जाते थे और शहर पास पड़ता था, लेकिन अब उनको मुश्किल आ रही थी, क्योंकि अब सबको डर लग रहा था कि जंगल में कोई भूत है। तो वो लंबे रास्ते से उनको शहर जाना पड़ रहा था। तो एक दिन सलोनी की माँ भी बीमार हो गई। तो सलोनी ने कहा, चलो आज मैं मूर्तियाँ लेकर जाती हूँ शहर। माँ ने रोकने की कोशिश की, पर सलोनी ना मानी। उसने मन ही मन जंगल के रास्ते से ही शहर जाने की ठान ली थी। तो उसने पक्का कर लिया अपने दिमाग में कि मैं तो जंगल के रास्ते से ही जाऊंगी, क्योंकि आपको पता है ना, वो तो साहसी और निडर लड़की थी, भूत भूत में विश्वास नहीं करती थी। सलोनी बड़ी सावधानी से मूर्तियों का टोकरा लिए जा रही थी। तभी उसे बंदरों की खौं खौं सुनाई दी। खौं खौं मतलब बंदरों की आवाज़ होती है ना, जो खौं खौं, और घंटे की आवाज़ भी आने लगी। सलोनी थोड़ा घबरा गई, लेकिन वे हिम्मत करके आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगी। वहाँ का दृश्य देखकर सलोनी की हंसी छूट पड़ी। तो आपने देखा, सलोनी बड़ी सावधान से मूर्तियाँ टोकरे में डाल के जा रही थी। तो उसे देखा, आगे कुछ बंदरों की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी और घंटे की आवाज़ भी आ रही थी। सलोनी को थोड़ा सा डर तो लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में आगे बढ़ने लगी। तो जब वहाँ वो आगे बढ़ रही थी, तो वहाँ का उसने दृश्य, वहाँ का सीन देखा, तो उसकी हंसी छूट पड़ी। अब देखते हैं उसकी हंसी क्यों छूटी। एक पेड़ पर एक घंटा लटका था और बंदर उछल कूद कर रहे थे। इससे घंटा हिल रहा था और बज रहा था। बंदर शायद किसी आते जाते राहगीर का घंटा उठा लाए थे। तो आपने देखा बच्चों, वो घंटा कौन बजा रहा था? बंदर। वो उछल कूद कर रहे थे, वो कहीं से एक घंटा उठा के ले आए थे। कोई यात्री वहाँ से निकला होगा, उससे उन्होंने ले लिया था और उछल कूद करते करते वो घंटा बज रहा था। सलोनी शहर में दुकानदार को मूर्तियाँ देखकर जल्दी ही गांव वापस लौट आई। उसने माँ को कुछ न बताया। अगले दिन उसने गांव में खबर फैला दी कि वह आज जंगल के भूत को पकड़ने जा रही है। जिसे चलना है उसके साथ चले। पहले तो कोई तैयार नहीं हुआ, पर सलोनी की हिम्मत देखकर मुखिया जी अपने कुछ आदमियों को साथ लेकर चलने को मान गए। सलोनी के स्कूल के कुछ बच्चे भी साथ हो लिए। तो उसने अपनी माँ को तो कुछ नहीं बताया वापस आके, पर वो गांव वालों को बोलने लगी कि अब मैं जंगल में जाऊंगी और भूत को पकड़ूंगी। तो कुछ बच्चे भी उसके साथ हो लिए। पहले तैयार नहीं हो रहे थे लोग डर के मारे, लेकिन फिर चलो, मुखिया जी कुछ आदमी लेके चल पड़े सलोनी के पीछे पीछे। सलोनी आगे आगे और पीछे पीछे मुखिया और बच्चे। अभी थोड़ा ही आगे गए थे कि घंटे की आवाज़ें आने लगी। मुखिया जी और उनके आदमियों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। चेहरों पे हवाइयाँ उड़ना मतलब डर लगना। वो डर के मारे उनका रंग पीला पड़ गया, बहुत डर गए। पर सलोनी निडर आगे बढ़ती गई। बच्चे शोर मचाने लगे, सलोनी, कहाँ है भूत? अभी दिखाती हूँ, सलोनी ने कहा। पेड़ की ओर इशारा करते हुए सलोनी बोली, वह देखो, कितने सारे भूत। अरे, ये तो बंदर हैं, कहकर बच्चे हंसने लगे। मुखिया जी, वे देखिए पेड़ पर लटका घंटे वाला भूत, सलोनी ने पलट कर कहा। मुखिया जी ने सामने का नज़ारा देखा तो उन्हें बात समझते देर ना लगी। वे भी खिलखिलाकर हंस पड़े।
मुखिया जी के आदमी भी हंसने लगे। वे बोले, ये तो घंटे वाला भूत नहीं बल्कि हंसाने वाला भूत निकला। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? है ना मज़ेदार? अगर सब लोग गांव में रहकर बस डरते ही रहते और सोचते कि जंगल में भूत है तो क्या होता? किसी को पता नहीं ना चलता सच्चाई का। लेकिन आपने देखा सलोनी कितनी बहादुर थी। उसने हिम्मत की और उसने पता किया कि असल में वे भूत नहीं, वे तो बंदर हैं जो एक घंटा उठा के ले आए कहीं से, और जब वो उछल कूद कर रहे हैं पेड़ पर तो घंटा खुद ब खुद बजता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बहादुरी से, समझदारी से काम लेना चाहिए और सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, और अपनी समझदारी से जो आपको दिखाई दे, सुनाई दे, उसको मानना चाहिए। ठीक है? और अंधविश्वास तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो आगे से आप भी डरे ना, संभल कर समझदारी से और साइंटिफिक तरीके से हर मुसीबत का सामना करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो आप भी सलोनी के नक्शे कदम पर चलेंगे, समझदारी से काम लेंगे। ठीक है? चलिए अब कुछ शब्दार्थ और मुहावरों के बारे में बातें कर लेते हैं। आनंद का अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नता। तो आप कोई भी वाक्य इससे बना सकते हैं। ठीक है? जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है आप उससे संबंधित कोई वाक्य बनाएं। तो मुझे किताबें पढ़ने में बहुत आनंद आता है। कोई लिख सकता है मुझे खेलने में बहुत आनंद आता है। कोई कह सकता है मुझे चित्रकारी करने में आनंद आता है ना? तो आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप लिखना चाहें। दस्तकार, हाथ से काम करने वाले। ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि सलोनी के गांव में सभी दस्तकार रहते थे, यानी कि हाथों से काम करने वाले। ठीक है? या मुझे दस्तकारी की चीज़ें बहुत पसंद हैं, यानी कि हाथ से बनी हुई चीज़ें। स्पष्ट होता है साफ। तो आप कह सकते हैं कि मुझे स्पष्ट बात करने की आदत है, यानी कि मुझे साफ साफ बात करने की आदत है। ठीक है? विश्वास मतलब यकीन। तो आप कह सकते हैं मुझे भूतों पर विश्वास नहीं है, या मुझे ईश्वर पर विश्वास है। ठीक है? या मैं अपने मित्र पर विश्वास करती हूँ। ठीक है? कठिनाई मतलब मुश्किल। ठीक है? मुझे आपके घर तक पहुँचने में बहुत कठिनाई हुई। कठिनाइयों से गुज़र कर ही सफलता प्राप्त होती है। ठीक है? या हमें कठिनाइयों का डट कर सामना करना चाहिए। ठान लेना, पक्का इरादा कर लेना। तो मैंने इस वर्ष प्रथम आने की ठान ली है। ठीक है? या मैंने ठान लिया है कि मैं इस बार ताजमहल देखने जाऊंगा। पक्का कर लिया आपने इरादा, दृढ़ निश्चय कर लिया। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब घबरा जाना, डर जाना। ठीक है? सांप को देखते ही मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ठीक है? चोर ने पुलिस को अपनी ओर आते देखा तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। तो आपकी मर्ज़ी है, आप बताइए कि आपके चेहरे पर हवाइयाँ कब उड़ती हैं। ठीक है बच्चों? कभी कभी तो रिज़ल्ट आता है ना हमारा। जब मैं बचपन में आपके जैसी छोटी थी ना, तो जब मैथ्स का पेपर मेरे सामने आता था तो मेरे चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ने लगती थी। लेकिन जब मैं आराम से बैठती थी शांति से और पेपर सॉल्व करने लगती थी तो थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लगता था। थोड़े सम सॉल्व हो ही जाते। तो हमें घबराना नहीं है, मुसीबत का डट कर सामना करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये पार्ट आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा, और आप जो इससे शिक्षा आपको प्राप्त हुई है उसको आप अपने जीवन में उतारेंगे। धन्यवाद।